Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Fiza Said and I'm talking with you a new topic and that is endoplasmic reticulum. आज हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या है, उसके स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी कंपोजिशन क्या है और वो कहाँ से लेके कहाँ तक पाया जाता है. ठीक है. सो सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या. ओके. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दैट इज़ अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स. ये नेटवर्क ऑफ चैनल है दैट इज़ एक्सटेंड फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इसको मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाती हूँ कि कैसे. देखिए दैट इज़ अ सेल. ये एक सेल है. ठीक है. सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है. ये क्या है? ये न्यूक्लियस है. ओके. सेल की सेल मेम्ब्रेन है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. ठीक. इसके दरमियान ये जो आपको नज़र आ रहा होगा ये जो कंपोनेंट पाया जा रहा है दैट इज़ कॉल्ड व्हाट दैट इज़ कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. यानी कि ये नेटवर्क ऑफ चैनल है जो कि एक्सटेंड हो रहा है किसके दरमियान? सेल मेम्ब्रेन के दरमियान और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान. ओके. होप सो कि आपको समझ आ गया होगा. दैट देन इट इज़ मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन. ये लिपोप्रोटीन से बना हुआ होता है. टाइप्स इसकी 2 टाइप्स होती हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगर मैं आपको इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में और बताऊं चीज़ तो ये सिर्फ फेडरल बुक में मेंशन है कि इट कंटेन सिस्टर्नी. अगर मैं सिंध बुक की बात करूं तो उसमें सिर्फ लिखा हुआ है कि सिस्टर्नी पाया जाता है गोल्जी अपरेटस में. ठीक है. लेकिन इस सिस्टर्नी और उस सिस्टर्नी दोनों में फ़र्क क्या है? जो गोल्जी अपरेटस की सिस्टर्नी है वो सर्कुलर शेप्ड होती है, वो डिस्क शेप होती है. ठीक है. जबकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी होती है वो इलोंगेटेड होती है. सो आपके पास जब भी एमसीक्यू आए आपको ये याद रखना है कि गोल्जी अपरेटस की जो सिस्टर्नी है वो डिस्क शेप होगी और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी है वो इलोंगेटेड होगी. ओके. सबसे पहले स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ कहाँ पाया जाता है. सो स्केलेटल मसल सेल्स जो होते हैं उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है. दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है. अगर मैं सिंध बुक के हिसाब से बात करूं तो वो कहते हैं कि स्टेरॉइड प्रोड्यूसिंग सेल्स में एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है लाइक दैट ऑफ एडाइपोज सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, मसल सेल्स. मसल सेल्स में कौन से मसल सेल्स जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ दैट इज स्केलेटल मसल सेल्स और ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स वगैरह जो होते हैं इन सब में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है? दैट इज़ ऑफ मेटाबॉलिक फंक्शंस. मेटाबॉलिक फंक्शंस में क्या आ जाता है? जैसे कि ज़्यादातर अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, मेन फंक्शन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है दैट इज़ अ मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड. लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर फेडरल बुक से सवाल आ जाए और वो आपसे ये पूछे कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट किसका काम है, दैट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सिंथेसिस ऑफ लिपिड दैट इज अ लाइन ऑफ फेडरल बुक. सिंथेसिस ऑफ लिपिड किसका काम है? दैट इज अ फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. सिंथेसिस ऑफ लिपिड कौन से लिपिड हो सकते हैं? वो फॉस्फोलिपिड, स्टेरॉइड्स एंड ऑयल्स. इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ऑल्सो फंक्शन है कि वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है इन लीवर. लाइक दैट ऑफ अगर मैं आपसे बात करूं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड वगैरह जो होते हैं ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसकी डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करेगा. इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो स्टोरेज ऑफ कैल्शियम करता है. स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन करता है इन द फॉर्म ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. हम आगे जाके मसल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे. बोन्स का जो चैप्टर है, मसल का जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे कि जो स्टोरेज ऑफ कैल्शियम जो होती है दैट इज़ द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और उस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है जो कि मसल का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. उसमें वो कैल्शियम पाए जाते हैं. इसलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है कि वो स्टोरेज ऑफ कैल्शियम करता है और रिलीज ऑफ कैल्शियम करता है. देन इट्स मेन फंक्शन, इसका मेन फंक्शन जो है दैट इज़ अ ट्रांसपोर्टेशन विद इन द सेल एंड ऑल्सो ऑफ द आउट ऑफ द सेल. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है टू सेल.
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस बुक की लाइन है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्किन में कन्वर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल को इनटू द विटामिन डी जब उस पर सनलाइट पड़ती है. ओके, अब अगर मैं बात करूँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल यू नो अबाउट इट कि वो प्रोटीन प्रोड्यूसिंग सेल कंटेन करता है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रोड्यूस होते हैं, मौजूद होते हैं. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उस पर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं और राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन प्रोड्यूस करना, एज यू नो. अच्छा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अकॉर्डिंग टू सिन बुक लाइन इट ऑल्सो प्रेजेंट ऑन मेमरी ग्लैंड्स एंड पेनक्रियाज के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं. और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू द सेल. ठीक, उसके अलावा इसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस. मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, उस पर प्रोटीन प्रोड्यूसिंग सेल्स मौजूद होते हैं, राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, तो प्रोटीन ही प्रोड्यूस करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस ही करवाएगा. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो ग्रेटर सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए ये ग्रेटर सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा. मे बी स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म प्रोटीन. अब देखें जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो प्रोटीन प्रोड्यूस होगी, देखें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रोटीन प्रोड्यूस होगी वो विद द हेल्प ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहाँ से निकलेगी और गोल्जी अपरेटस के पास जाएगी फॉर मॉडिफिकेशन. ये मैं आपको गोल्जी अपरेटस के टॉपिक में अच्छे से जाके समझाऊंगी. ठीक है, अब एक तो ये हो सकता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो प्रोटीन प्रोड्यूस हुई है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसकी ट्रांसपोर्टेशन करवा दे, जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है. और उसकी वो ट्रांसपोर्टेशन कहाँ करवाएगा भाई, वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा गोल्जी अपरेटस के पास. सेकेंडली ये हो सकता है कि वो जो प्रोटीन प्रोड्यूस हुई है वो स्टोर्ड हो जाए साइटोप्लाज्म के अंदर. ठीक, ये आज का हमारा टॉपिक था, दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, आपको और भी ऐसे लेक्चर चाहिए और आपको कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट करिए और मुझसे पूछिए कि आपको क्या समझ नहीं आया. इसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि आपको नई नई आने वाली वीडियोस के बारे में अपडेट हासिल हो सके. इसके अलावा मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक न्यू वीडियो के साथ. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.